सबसे पहले तो शाहिद सही है, हम तो साथ ही देख रहे थे मैच। हाँ अब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं नीदरलैंड की फील्डर का जो है ना उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है। साथ में फ़हीम अशरफ का पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैच खत्म कर दिया। राना साहब बिल्कुल थैंक यू। तो राना साहब मौके पे काम आ रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से उसकी परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाए, वैसे ऑलराउंडर खेलते बॉलिंग कम करते हुए नजर आते हैं लेकिन बैटिंग में नजर आ जाते हैं। सो राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छे इनिंग के अच्छे छक्कों का। सवेरा कल भी बात हुई थी कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसके अंदर अंडर एस्टिमेट किसी भी टीम को नहीं किया जा सकता और फिर हमारी जिस तरह की ऑपोजिशन होती है उसी तरह हम खेलते हैं। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं हम। हाँ जी। तो ओवरऑल बॉलिंग को बड़ा क्रेडिट जाता है, जहां हमें लग रहा था 170-80 तक चला जाएगा। बॉलर्स का रोल, बॉलर्स हमेशा से टूर्नामेंट जितवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और स्पेशली हमारी बॉलिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त है। साथ में स्टार्ट बहुत अच्छा किया हमने बैटिंग में जी। मुझे जब टीम बनी और टीम में इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब बाबर को चौथे नंबर पे खिला रहे थे तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि यार T20 के अंदर बाबर आजम का चौथा नंबर नहीं बनता या ओपनर या ज्यादा से ज्यादा नंबर 3, लेकिन क्योंकि कप्तान ऊपर खेल रहे हैं चौथा नंबर। देखिए सवेरे चौथा नंबर सर्कल के बाद आता है, तो सर्कल के बाद जब आता है तो सर्कल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट होती है टिल 13, 14, 15 ओवर तक। वो क्या है कि जो स्टार्ट आपको ऊपर से मिला हुआ होता है उनको तीसरे और चौथे नंबर का प्लेयर कंटिन्यू करता है, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है ताकि हर ओवर के अंदर 7, 8, 9 रन ये आते हैं। बाबर जिस नंबर पे आते हैं क्योंकि बाबर टाइम लेता है, वो अपना टाइम लेता है। तो वो एक मुझे शुरू से ही तंग कर रहा था कि यार बाबर का चौथा नंबर नहीं बनता। बाकी अच्छा स्टार्ट था, पहला मैच था, इवेंट का जीतना जरूरी था। जीत जाते हैं तो कहते हैं यार ये टीम जिस तरह भी आप मेंशन कर रही थी हार जाते खुदा ना खासा तो कहते हैं कि इनसे भी हार गए। तो ओवरऑल गुड स्टार्ट। कहां पे क्या क्या गलतियां की हमने वो सामने रखना पड़ेगा। आगे हर टीम अच्छी है पाकिस्तान के लिए, सारी टीमें अच्छी हैं सामने जो भी है। हाँ फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, बहुत जबरदस्त फील्डिंग रही है पाकिस्तान टीम की। हम गलतियों पे बात करेंगे, हम गलतियों पे आएंगे, हम पूरे शो में आगे और बात करेंगे। अभी जो है हमने समरी पर भी जाना है, बट बिफोर दैट तौसीफ साहब ठीक है हो गया, जीत गए हम, वी हैव क्रॉस द लाइन, बट यस बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमने ग्रीन फ्लैग्स में तब्दील करना है। थैंक्स फ़हीम, जैसे कि सबको पता है और मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादती हो रही थी पहले। हकीकत ये है कि जीतने की खुशी डेफिनेटली है, लेकिन हम उसी लाइन पे आ गए कि एकदम इतना अच्छा किया, 60 रन हमने किए 6 ओवर की जो हम कल बात कर रहे थे, और उसके बाद एकदम हम टक 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 फिनिश करना मुश्किल होता है। ये थोड़ा सा जहन में और हम लोगों को बड़ा अजीब सा फील होता है कि जब आपने इतने कर दिए तो फिर आप फिनिश करना सीखो यार। इतने रन बना दिए, इतने ओवर बॉलें खेलने के बाद तो आप फिनिश करके आओ दूसरी टीम में। बिल्कुल फिक्र की बात है, फ़हीम ने बहुत ही उम्दा खेला। मैं ज़्यादती इसलिए कह रहा हूँ कि उसको नंबर पे भेज ही नहीं रहे थे किसी नंबर। ऐसे में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, जब आपका 8 और 8 से ऊपर थोड़ा जाता है ना, तो आप फ़हीम नहीं तो शाहीन को भेजें, मतलब वो जो थोड़े से एक्सेलरेट करें, मार सकते हैं, उनको भेज दें ताकि 1-2 ओवर 3 ओवर उनके अच्छे लग गए तो फिर आपको पता ही है कि फिर वो जितना भी हो चेज हो जाता है आराम से। और हम पहले भी कह रहे थे, लेकिन इतना अच्छा फिनिश किया है कि उसकी जितनी तारीफ करो। जो कि देखिए ये जो एसोसिएट टीमें होती हैं ना, आप वर्क करके आती हैं, और एक तो पहली परेशानी क्या हो गई, अब देखिए यहाँ से आप टर्निंग पिच पे गए ना, अब आप यहाँ से तो टर्निंग पिच पे गए हो, आप ये भी तो सोचो वहाँ पे, अरे वहाँ पर कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई वो घास थी क्या, वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है, सॉफ्ट है। ये नीदरलैंड वाले, आयरलैंड वाले या दूसरे जो हैं एसोसिएट, ये सीम हल्के हल्के सीम करते हैं, थोड़ी थोड़ी ला के मारते हैं। पिच एक्सीलेंट था, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं थी, स्टार्ट अच्छा किया, सारा कुछ हुआ था उनकी तरफ से भी हमें, बट क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा कि इस पे भी फंसा दिया और वो दायरे कैच छूटा और फिर वो 23 रन उसमें बने।
तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पैनिक ना फैलाएं। पैनिक फैलाते हैं ना, ये मुश्किल होती है आप के भाई अब फिर वही होगा कि यार 150 पे आउट हो गए या ग्रास रख दी तो क्या हो गया। आप टू दी पॉइंट खेल देखें, साहबजादा बहुत अच्छा खेले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें कहाँ का गेंद है, शायद मेरे से इत्तेफाक करें। और आप प्रोफेशनल एथलीट हैं, किसी भी कंडीशन में आपको खेलना आना चाहिए। पॉइंट पे आप मारे उस गेंद को, जो गेंद थी उस पे पॉइंट पे कट जोर से मारे। अगर मार ही रहे हैं तो अव्वल तो आप लेके चलें और आगे लेके जाएंगे ना। विकेट्स इन हैंड, उनके पास रन्स क्यों बने, पहले विकेट्स इन हैंड थी, लेकिन उसके बाद हमारी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग हमने की है। क्योंकि शुरू में थोड़ा सा हुआ दूर होता है ऐसा, लेकिन हमने 20 रन पे उनके 6, आई थिंक मुझे जहां तक है कि 20 रन पे हमने उनके 6 आउट करके हम 150 के अंदर हम ले आए, जो हमारा एक टारगेट है हमें नजर। मगर आप ये इतने रन, आप इस तरह 60 रन बन जाएं आपके 6 ओवर में और उसके बाद ऐसा चला जाए तो भाई अब तो हमारे वैसे भी प्रॉब्लम होती है बहुत। बिल्कुल। बिफोर वी गो टू द परफॉर्मेंसेज, एक दफा मैच समरी पे फिर से नजर डाल लेते हैं। आपने मैच समरी देखी तो है स्क्रीन पे, मगर लुकिंग एट दी स्कोर के क्या किस तरह कौन जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सका और कहां कंट्रीब्यूशन जिसकी रही, मैच समरी पे हम बिल्कुल नजर डालेंगे। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शायद जी। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं, हम बॉलिंग से शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, क्योंकि जिस तरह चार्ज किया नेदरलैंड्स ने, जिस तरह शुरुआत की, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स में जो है कोई 96-99 रन्स उनके हो गए थे। उसको रोकना was very important, मगर इतनी लेट साइम अयूब को इंट्रोड्यूस करना, was that a wrong call? देखें सवेरा, नो डाउट उन्होंने बड़ा स्टार्ट किया, हमने बॉलिंग भी शुरू में अच्छी नहीं की। अगर आप कंसिस्टेंट एक लाइन पे नहीं रहे। अब आप अगर शाहीन की बात करें तो शाहीन ने मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से खेल भी रहे। अब मेरे ख्याल में अपनी बॉलिंग का पिच रीड करो कि कहां से उसको सपोर्ट मिल रही है, एंड देन बॉल अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन और दैट कंडीशन और दैट एरिया कि मैंने ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग कहां करनी है। आप हर पिच पे विकेट लेने के लिए नहीं जाते, ठीक है, आप एक आधा बॉल पे चांस लेते हैं, लेकिन अगर बैट्समैन तैयार है कि मुझे पहला बॉल करना ही इधर ही, जो मैं हमेशा शाहीन के बारे में कहता हूं कि पहले लाइन तो पकड़ो। आप खिंचा हुआ बॉल काम करके आती है, शाहीन पे स्पेशली काम इसलिए करके आती है कि वो स्पेयर हेड बॉलर है पाकिस्तान। बिल्कुल, अभी लास्ट मैच में जो इसने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत जबरदस्त लाइन लेंथ पे की है, 2-3 बॉलें शुरू में बाहर की है, अचानक अंदर लेके आया है। तब एक बैट्समैन जब तैयार है कि यार उसको पता है कि पहला बॉल अंदर ही आना है, तो खुदा के लिए वो पहला बॉल ना किया करें अंदर। देखिए पहले बॉल पे ना आके आप उस वक्त आगे करो जब आपकी बॉडी पूरी खुली हुई और पूरी पेस के साथ, जो आप एक कॉन्फिडेंस होता है ना। अब आप आके वार्म अप के नहीं यार, ये तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज सवेरा। अगर आप ये हो कि यार नेदरलैंड की टीम है और मैं आगे से यूं कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, चीजें करनी पड़ती है। मिरेकल्स का इंतजार नहीं करना पड़ता कि मिरेकल हो जाए, नहीं, आपको करना पड़ता है तो होगा, मिरेकल क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो यही बॉलिंग है। इसके अलावा उसने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। कम ऑन यार, मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की विद वेरिएशन। कंडीशन को देखा, पिच को देखा, ओवर के अंदर 203 बॉलें वो कटर मारे जा रहा था। तो ये वो क्रिकेट में अगर बैट्समैन रेडी है, बैट्समैन के साथ आपको खुद भी खेलना पड़ेगा। अगर बैट्समैन के पास इतनी शॉट्स हैं तो बॉलर्स के पास भी वेरिएशंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पिच। अगर पिच डिमांड करती है कि नहीं यहां पे 3-4 स्लो वन है, तो 3-4 स्लो वन करनी पड़ेंगी आपको, इसलिए कि आपने बचना है। आजकल पिचेस जो हैं वो ज्यादातर बैट्समैन की फेवर में ज्यादा जाती हैं, लेकिन बॉलर्स के पास स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज है, यही चीज शाहीन को भी देखनी पड़ेगी कि आगे अच्छे मैचेस हो सकते हैं। तो मुझे अपने एरिया को सबसे पहले फोकस टारगेट करना पड़ेगा जहां से उसको सपोर्ट मिल सके। बाकी ओवरऑल स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, सारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सके उनको 147 तक।